नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 5 धर्म की आड़। यह पाठ लिखने वाले हैं अर्थात इनके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो हम सबसे पहले हमारे लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ 5 धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। आपको जो स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो फोटो दिखाई दे रहा है, वो हमारे पाठ धर्म की आड़ के लेखक हैं, जिनका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी जी है। तो अब हम इनका जीवन परिचय सर्वप्रथम पढ़ेंगे, फिर हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा लेखक का पूरा नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी जी। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1890 में। इनकी जन्मभूमि जो है वो प्रयाग में है, और प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर है। इनकी जो मृत्यु है वो 25 मार्च 1931 को हो गई थी, अर्थात हमारे देश के आज़ाद होने से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनका जो मृत्यु स्थान है वो कानपुर के अंदर है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थात यूपी के अंदर है। इनके जो अभिभावक हैं अर्थात इनके पिता जो है जय नारायण जी, जिनका नाम है, और इनकी पत्नी चंद्र प्रकाशवती था, अर्थात इनकी पत्नी का नाम चंद्र प्रकाशवती था। उनकी कर्म भूमि जो है वो भारत देश रहा। अब इनका जो कर्म क्षेत्र है अर्थात इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन कौन सा रहा? तो देखिए, सर्वप्रथम पत्रकार ये थे, अर्थात पत्रकार का कार्य भी इन्होंने किया। दूसरा, समाज सेवी भी रहे, अर्थात समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, अर्थात देश को आज़ाद कराने के लिए भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और राजनीतिज्ञ भी रहे। अब देखिए, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो देखिए, शेख चिल्ली की कहानियाँ, जो कि हमने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं शेख चिल्ली की। और इसी शेख चिल्ली की कहानियों के जो रचनाकार है वो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी रहे। और प्रसिद्धि जो है वो इनको पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मिली। और इनकी जो नागरिकता है वो भारतीय है। और इसके अलावा अन्य जानकारियाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी ने मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु में, अर्थात छोटी उम्र में, कम उम्र में, हमारी आत्मोत्सर्गता नामक एक किताब लिख डाली थी। अर्थात 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हमारी आत्मोत्सर्गता।
1911 में भारत के चर्चित समाचार पत्र सरस्वती में उनका पहला लेख आत्मोत्सर्ग शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी कि जो चर्चित पत्र था सरस्वती, उसके अंदर इनका पहला लेख प्रकाशित यानी कि छपा, जिसका शीर्षक था आत्मोत्सर्ग। तो ये हुआ हमारे लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन परिचय और मुख्य रचनाएं। और अब हम हमारे पाठ धर्म की आड़ के शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि इस पाठ को पढ़ने में और समझने में हमें सरलता बनी रहे। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर। पहला शब्द है हमारा उत्पात अर्थात खुरापात। दूसरा शब्द है ईमान अर्थात सच्चाई। तीसरा शब्द है दोष अर्थात गलती। अगला शब्द है चौथा जाहिल अर्थात मूर्ख। पांचवा शब्द है हमारा सुगम अर्थात आसान सरल। अगला शब्द है हमारा वाजिब अर्थात सही या उचित। अगला शब्द है हमारा बेजा अर्थात गलत। अगला शब्द है हमारा अट्टालिकाएं अर्थात ऊंचे ऊंचे मकान, यानी कि बहुत बड़े बड़े भवन या महल कह सकते हो, या ऐसे घर ऐसे मकान जो बहुत बड़े बड़े हो, बहुत ऊंचे हो, उन्हें हम अट्टालिकाएं कहते हैं। अगला शब्द है हमारा साम्यवाद अर्थात कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य क्या था, विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ये है साम्यवाद, जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। और क्या है, ये एक राजनीतिक सिद्धांत है, और इस राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, विश्व के अंदर वर्गहीन समाज की स्थापना करना। यह है साम्यवाद। अगला है बोल्शेविज्म। अब बोल्शेविज्म जो है वो सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित एक व्यवस्था थी, जिसे हम बोल्शेविज्म कहते हैं, जो किसके द्वारा, लेनिन के नेतृत्व में स्थापित किया गया एक व्यवस्था थी। अगला शब्द है हमारा धनाढ्य अर्थात धनवान या अमीर। अगला शब्द है स्वार्थ सिद्धि अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगला शब्द है अनियंत्रित अर्थात जो नियंत्रण में ना हो, मनमाना, उसे हम अनियंत्रित कहते हैं। अगला शब्द है धूर्त अर्थात छली या पाखंड। अगला शब्द है निसंदेह अर्थात बिना किसी शक के। खिलाफत अर्थात पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। मजहबी अर्थात धर्म विशेष से संबंध रखने वाला। प्रपंच अर्थात छल धोखा। अगला शब्द है पग अर्थात कदम। अगला शब्द है भलमन साहत अर्थात सज्जनता या शराफत। अगला शब्द है कसौटी अर्थात परखना या जांचना। अगला शब्द है ला मजहब अर्थात जिसका कोई धर्म या मजहब न हो, या नास्तिक कह सकते हैं हम उसे।
तो इस प्रकार से इस हमारे पाठ के धर्म के आड़ के शब्दार्थ पूर्ण हो चुके हैं और इन शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक के अंदर एक बार लिखना है। अब हम इस पाठ का अध्ययन अगले वीडियो के दौरान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।